स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा टारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। आज हम 2 तारीख की मुरली सुनेंगे और ये मुरली आप पंजाब नंगल डैम से सुन रहे हैं। और दीदी अचानक यहाँ आए हैं, तो यहाँ से आप बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो आज हमें बाबा ने पहले ही एक वरदान दे दिया और इस वरदान को हमें जीवन में लाना है। जब हम ये वरदान जीवन में लाएंगे तो हम ऊंच कुल के बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। तो हम बच्चों को बाबा ने जो मेन डायरेक्शन दिया, क्या करना है? एक तो श्रीमत पर चलना है, जिससे भारत का बेड़ा हम पार लगा सकें। और दूसरा बाबा ने जो डायरेक्शन दिया वो है पवित्रता के आधार से अपने तन मन धन के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाना है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भितर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक हैं, क्योंकि वो
कुत्ते को, बिल्ली को, और बाबा ने कहा पत्थर भीतर सबको, और साथ ही साथ अपने को भी भगवान समझते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको क्या बोलेंगे? नास्तिक। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? तो क्या कहेंगे, कौन समझाता है ये बात कि बच्चे पहले भारत क्या था और अब भारत क्या बन गया है? तो क्या कहेंगे? परमपिता परमात्मा शिव ही ये सारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं, जिसको हम ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। बाबा कहते हैं भारतवासी कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। तो इस पतित दुनिया को ही भगवान पावन बनाने के लिए आते हैं। इस पतित भारत को ही पावन बनाते हैं। सत्युग में भारत क्या था? पावन था, और अभी क्या बन गए हैं? पतित। इसीलिए पतित पावन परमात्मा जो है इस सृष्टि पर आते हैं, इसको फिर से पावन बनाने के लिए। पवित्र गृहस्थ धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथा धन था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में वो हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण ही नास्तिक बने हैं। पहले बाबा ने कहा नास्तिक बनने का जो कारण है, पहले एक ऊपर बाबा ने बताया, और अभी जो बाबा ने कहा वो कारण क्या बताया? जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम नास्तिक बनते हैं। और पहला कारण जो बाबा ने कहा था वो है भगवान स्वयं को समझना, और कुत्ते बिल्ली को भी भगवान समझना। इससे ही क्या होगा? नास्तिक बन जाएंगे। ठीक है। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। विश्व के मालिक ऐसे नहीं कि भगवान के हम बन गए और विश्व के मालिक हम बन जाएं, ऐसा नहीं। जितना हम ज्ञान योग जीवन में धारण करेंगे उतना ही हम तो बाबा कहते जितना ज्ञान योग धारण करेंगे उतना ही हम ऊंच पद पाएंगे स्वर्ग में। परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी भव, ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, बाप है शिव और बच्चे हैं सालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम उस आत्मा, हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। बाबा कहते हम भी ब्रह्म हैं। हम श्री श्री 108 जगत गुरु हैं। पतित पावन तो एक ही है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? इसलिए एक ही
परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। वह खुद ही पतित हैं, वे औरों को कैसे पावन बनाएंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं, बाबा कहते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तीसरी बार बाबा ने रिपीट करा दिया कि हमें क्या बनना है, आत्म अभिमानी। अभिमान में आने के लिए हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन आत्म अभिमानी बनने के लिए और बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सुखी बन जाएंगे। ना खाली 21 जन्मों के लिए हम बनेंगे, लेकिन आज हम लास्ट जन्म भी देखें तो भी हमारा कितना अच्छा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म गलानी। कोई को पता ही नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, ये नॉलेज ही नहीं है। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला, फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएट करते हैं। वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव के संतान, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। पापा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद भी फिर मुझे करना है, और वर्षे को भी याद करना है। मौत सामने है, मरने के वक्त समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। मरने समय तो याद करते हैं, लेकिन पहले से बाबा कहते अगर प्रैक्टिस की होगी तभी तो याद ठहरेगी ना। नहीं तो बाबा कहते याद करने की कोशिश करेंगे लेकिन बुद्धि फिर भी कहीं कहीं जाती रहेगी। तुम जानते हो ये है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवता राज्य करते थे। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं हैं। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापना कर रहा हूँ। बाबा कहते मैं फिर से स्थापना कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो। अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में न सब पुण्य आत्माएं थे, अभी हैं पाप आत्माएं। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतला कर सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते,
ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल, बाबा कहते हैं। ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं, पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। ये शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं, ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना हैं जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है अहिंसक युद्ध बाबा, दूसरी तरफ है हिंसक युद्ध। वे क्या करते हैं और तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर के क्या करो, हमें पावन बनाओ। बाप कहते हैं तुम हो सीके दे बच्चे, बहुत काल से बिछड़े हुए हो। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं, जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवताएं थे, उन्होंने फिर ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। कहते हैं तुम सिकेले थे, बहुत काल के बिछड़े हुए हो। परम धाम से कौन सी आत्माएं आती हैं, जिनको यहाँ अंत तक रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो, कमल फूल समान बनो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा है, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया है। जो सूर्यवंशी थे वही क्या बन गए, फिर चंद्रवंशी, और ऐसे नीचे उतरते उतरते लास्ट में हम क्या बन गए, शूद्रवंशी बने, और फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापू जो जी कहते हैं, मैं सारे सृष्टि का बापू जी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। हद के बापू जी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर कहते हैं इस सृष्टि से भगाकर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुमको ईश्वरीय संप्रदाय बनना है, फिर देवता बनेंगे। इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। फिर बाबा कहते अच्छा,
मीठे मीठे सीखिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। और आज का वरदान है, अटेंशन और अभ्यास को के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है अटेंशन और अभ्यास। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए बिजी आत्माएं हो। बिजी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं बाबा कहते। तो इसलिए क्या करना है, अटेंशन भी रखना है और अटेंशन के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, अभ्यास भी करना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अगर ज्ञान युक्त रहम दिल नहीं बनेंगे तो कमजोरियों से वैराग्य भी नहीं होगा। इसलिए हमें ज्ञान युक्त रहम दिल बनना है। ओम शांति।